ये दिल्ली के रहने वाले थे। कहा जाता है कि दिल्ली के रहने वाले थे और इनका गांव था पिहानी। अकबर का शासन था। पठान फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत ही शांत प्रिय थे। इन्हें किसी दुनियादारी से मतलब नहीं था। मतलब था तो अपने अल्लाह से या हिंदुओं के खुदा से, मगर इतना अल्लाह को भी नहीं जानते थे वो, मगर हिंदुओं के खुदा को बहुत जानते थे। इतना जानते थे कि वो इतने मोहित हो गए हिंदुओं के खुदा पे कि हिंदुओं का खुदा इसी स्थान पे, जिस स्थान पे आप बैठे हो, विराट रूप प्लस बाल रूप दोनों के दर्शन इसी स्थान पे कर लिए दरअसल। कहा जाता है जब दिल्ली में हाहाकार मचा था तो रस खान का मन विचलित हुआ। मन इतना विचलित हुआ कि ये सोचने लगे कि मैं दिल्ली छोड़ के ब्रज में चला जाऊं तो बहुत अच्छा रहे। उन्हें पता भी नहीं था ब्रज कहाँ है, ब्रज के बारे में पता भी नहीं था। दिल्ली में हाहाकार मचा था तो दिल्ली में घूम रहे थे, भटक रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे इधर उधर। तो एक पान वाले की दुकान पे पान खाने के लिए बैठ गए। कहने लगे कि हे पान वाले, आप पान लगाइए, मैं पान खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मैं हारा थका हूँ। तो पान वाले ने कहा ठीक है खान साहब, बेटा आप बैठ जाइए यहाँ पे। उम्र थी 10-12 वर्ष, ज़्यादा नहीं थी, बच्चा ही था। टोपी लगाए हुए थे और अपने पठान रूप में बाकायदा। तो फिर पान वाले ने कहा कि हे पान वाले, रसखान बाबा ने कहा हे पान वाले, पान लगाइए, मैं पान खाने का बहुत शौकीन हूँ। तो पान वाले ने तुरंत पान लगाया और रसखान बाबा को दिया कि लो खान साहब आप पान खाइए। तो रसखान बाबा बैठे हुए थे, उनकी निगाह पान पे न जाके उनकी दुकान में रखी एक मूर्ति पे चली गई। कहने लगे कि हे पान वाले, ये तुम हाथ हटाइए, पान बाद में रखना, ये बताओ ये लाला किसका है? बड़ा सुंदर लाला है, किसका लाला है ये? छवि देखी उन्होंने ठाकुर जी की। वो छवि इतनी सुंदर थी, उनके भाव ऐसे थे कि वो छवि नहीं दिख रही थी, उनको साक्षात ठाकुर दिख रहा था उसमें बैठे हुए, बांसुरी लगाए हुए, मुकुट पहने हुए। तो कहने लगे ये पान हटाइए, पहले ये बताइए लाला किसका है? तो उन्होंने कहा ये तो हिंदुओं का खुदा है। खान साहब तुम्हें क्या मतलब है, तुम रहने दो या क्या कर रहे हो, छोड़ो, कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं नहीं, पहले ये बताइए है कौन, कि तुम्हारा लाला है? कि नहीं मेरा लाला नहीं है, ये जगत का लाला है और जगत का रखवाला है ये। अच्छा ये कहाँ मिलेगा? अरे ये नंद का लाला है, ये ब्रज में मिलेगा। अच्छा ब्रज में मिलेगा? ये मथुरा कहाँ है, ब्रज कहाँ है? ये मथुरा में मिलेगा। जैसे ही कहा तो इन्होंने कहा कि ये मथुरा कहाँ है, ब्रज कहाँ है, कैसे जाऊं, क्या पता है इसका? ये अवश्य मिलेगा। हाँ अवश्य मिलेगा, एक छवि दे दो इसकी। तो बताते हैं पान वाले ने जाने छवि दी कि नहीं दी, मगर बताते हैं कि दी छवि। तो पान वाले ने कहा, रसखान ने कहा पान वाले से, सैयद इब्राहिम ने, कि हे पान वाले, तेरा लाला तो बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, मैं इससे अवश्य मिलूंगा, बस पता बता दे तुम। उन्होंने कहा यमुना का किनारा पकड़ लो, दिल्ली से सीधा ब्रज पहुंच जाओगे। तो बेचारे यमुना का किनारा पकड़ा, यमुना के किनारे किनारे तटीय क्षेत्र से होते हुए सीधा ब्रज में आ गए थे, चलते चलते पैदल पैदल। खान साहब आप ब्रज में तो जा रहे हो, ब्रज वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां पे कड़वी भाषा, एड़ी भाषा मिल जाए तुम्हें। अच्छा तो जैसे ही ब्रज में आए, चोरे छोरा तू कहाँ से आवे हुए, तू कौन है? तो ब्रज की तो भाषा तुम जानते हो, बिना गाली के कुछ है नहीं ब्रज में, ठाकुर जी उसी से खुद प्रसन्न रहते हैं। तो ब्रज जैसे ही ब्रज में घुसे तो रसखान बाबा कहने लगे मुझे लग रहा है कि ब्रज स्टार्ट हो गया है, और जय श्री राधे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। अब रसखान बाबा ये तो देख रहे हैं कि राधे राधे तो सब कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा तो सब कर रहे हैं, अब कृष्णा है कहाँ, मिलेगा कहाँ, सबसे पूछ रहे हैं। अब कोई बताने को तैयार नहीं। बताने को तैयार इसलिए नहीं क्योंकि वो टोपी लगाए हुए खान पठान वंश से हैं,
कोई इधर बता देता, कोई इधर बताता, सटीक नहीं बता रहा है, बेचारे भटक रहे हैं बुरी तरह। कोई संत मिला, इधर आओ बच्चा, क्यों भटक रहे हो? कि मुझे नंद के लाला के दर्शन करने हैं। तेरे लाला को जूतियां पहनानी है, जो कांटे लगते होंगे, चुभते होंगे, गैया चराता है। किसका लाला पूछ रहे हो? मेरा लाला? कि नहीं नहीं नहीं, जगत का लाला, नंद लाला। अच्छा, नंद का लाला। बांके बिहारी जी के यहाँ चले जाओ, ऐसे गलियों में जाना और चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगा। तो बताते हैं गलियों से होते हुए सकरी रास्ता से जैसे ही बांके बिहारी जी में घुसे, पैर रखा तो बांके बिहारी जी गोस्वामी लोगों ने बताते हैं कि निकाल लिया, कह दिया आप पठान हो, टोपी लगाए हुए हो, मीट मच्छी का सेवन करते होगे, आप मुसलमान हो। तो रोने लगे वहाँ पे, प्रभु मैं मीट मच्छी का सेवन नहीं करता हूँ प्रभु, मुझे घुसने दो। क्यों घुसने नहीं दे रहे हो? मेरी क्या खोट है? क्यों नहीं घुसने दे रहे हो? रोते रहे, बहुत रोते रहे, मगर मिलने नहीं दिया रसखान बाबा को। इतना रोए कि रसखान बाबा से मिलने के लिए ठाकुर जी अवश्य उसी स्थान पे सपने में आए। लेटे हुए तो सपने में आए तो कहने लगे, उठो भक्त सैयद इब्राहिम, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू अपने बाल रूप के दर्शन दे, साक्षात दर्शन दे। ये तो सपने में दे रहा है तू। अच्छा, मेरे बालक रूप के दर्शन करने हैं तुझे? हाँ, बालक रूप के दर्शन करने हैं। यदि तुझे मेरे बालक रूप के दर्शन करने हैं तो तुझे गोकुल जाना पड़ेगा। मैं 3 दर्शन देता हूँ। बाल लीलाओं का मैटर आता है तो गोकुल में देता हूँ, गृहस्थ जीवन का मैटर आता है तो मैं द्वारिका में देता हूँ, और कुरुक्षेत्र का मैटर आता है तो मैं द्वारिका में देता हूँ। तो वो कहने लगे, प्रभु तेरे बाल लीलाओं के दर्शन करने हैं तो ये बता मैं जाऊं कैसे गोकुल, मुझे पता बता दे। तो वो कहने लगे, पता क्या, सीधा सीधा पता है। जैसे मेरे पिता वासुदेव पालना में रखे यमुना के तटीय क्षेत्र से होते हुए ले गए थे, आप यमुना का किनारा पकड़ लो, बांके बिहारी जी से यहीं से सीधा गोकुल पहुंच जाओगे। तो बस किनारा पकड़ा, गोकुल आ गए। प्रभु ने कह दिया था वहाँ पे मेरे विट्ठलनाथ जी चर्चाएं चला रहे हैं, उस चर्चा में सम्मिलित होना, उनसे दीक्षा लेना। प्रभु मैं आपको अवश्य दर्शन दूंगा। तो जैसे ही यमुना का किनारा पकड़ के गोकुल में आए, गोकुल से यमुना पार किया। अब कैसे किया होगा तो मैं था नहीं, बोटें ही चलती होंगी, नाव चलती होंगी। तो यमुना पार किया। इस स्थान पे विट्ठलनाथ जी की भजन मंडली चला करती थी, इस रमण रीति एरिया में, गोकुल में। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ उस भजन मंडली में आके रसखान तैनात हो गए। पीछे बैठे रहते थे, बहुत छुपे दुके, कोई मारे ना कोई पीटे, मगर टोपी अवश्य थी। हरे कृष्णा राधे 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 प्रभु के साथ, विट्ठलनाथ जी के साथ भजन कीर्तन करते थे, मगर पता किसी को नहीं था कि ये क्या करते हैं। उसी स्थान पे भजन करते करते इतने बड़े कवि हो गए कि वो भी भजन लिखने लगे। कवि रसखान, नाम दिया कवि रसखान, महाकवि रसखान। भजन लिखने लगे। जैसे ही रात में सो जाते थे तो सुबह उठते थे तो प्रभु दर्शन देते थे रात में सपने में। जब हम पूरे दिन हरे कृष्णा राधे 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 कुछ भी जाप करूं, किसी चीज का जाप करूं, तो ऑटोमेटिक रात में अवश्य दर्शन होंगे, वो किस रूप में भी हो। तो रसखान बाबा प्रभु का जाप करते थे तो ठाकुर जी दिखाई देते थे। तो वो सुबह लिखा करते थे कि आज हिंदुओं का खुदा मुझे दिखाई दिया। हिंदुओं का खुदा है तो है कैसा, लो सुनो गोकुल वासियों, सुनो मथुरा वासियों। तो वो भजन विट्ठलनाथ जी की भजन मंडली में ही सुनाने लगते थे। तो पहली रात जब प्रभु ने दर्शन दिए सपने में, तो किस रूप के दर्शन दिए? रसखान बाबा सुबह उठे और लिखने लगे कि मुझे आज ऐसा दिख रहा है कि हिंदुओं का खुदा मुझे दिखाई दिया है, नंद का लाला मुझे दिखाई दिया है, बड़ा सुंदर है, मुकुट लगाए हुए है, पीतांबर पहने हुए है, पैजनिया बांधे हुए है, और मैया ने लाला को हाथ में रोटी दे दी, और कौआ के बाग इतने अच्छे है, वो हरी के हाथ से रोटी ले जा रहा है। तो लिखे और गाने लगे कि दूरे भरे आते शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी,
खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरक छोटी बाछ भी को रस खान भी लोकत भारत काम कला निज कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो रसखान बाबा ने जैसे ही वो सवैया उस भजन मंडली में गाया तो सब एकदम गदगद होने लगे, कौन कौन ये कौन है, अरे ये इतना अच्छा भजन गा रहा है कि ये मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है और इतने अच्छे भाव इसके कि ये हिंदू होना चाह रहा है, हिंदुवानी में आना चाह रहा है, क्या इसको साक्षात दर्शन तो नहीं दे रहे ठाकुर जी। तो ये लिख रहा है तो बताते हैं विठल नाथ जी ने उनको दीक्षा दी और दीक्षा दे के इसी स्थान पे पूरा जीवन अपना रसखान बाबा ने बिता दिया। पूरा जीवन लिखते रहे मतलब प्रभु प्राप्त नहीं हुए। लास्ट में जब ज्यादा रोने लगे, प्रभु ये तू दर्शन देने नहीं आया तो मेरा क्या होगा, क्या इसलिए नहीं आ रहा है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए नहीं प्रभु, यदि प्रभु तू ना आया तो मैं ऐसा लिख जाऊंगा कि जन्मों जन्मांतर ये होगा कि तू ब्रज में नहीं है। तो बैठे बैकुंठ धाम में प्रभु डर गए, कहने लगे यदि इस भक्त से न मिलने गया तो मेरी चर्चाएं कम हो जाएंगी ब्रज में, मुझे चलना होगा। तो बैठे बैकुंठ धाम को छोड़ के इसी कैंपस में आ गए थे। रसखान बाबा 85 वर्ष के थे, रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे। तो प्रभु ने पीछे से एकदम जेट भर ली रसखान बाबा। तो रसखान बाबा डर गए, कौन कि मैं नंद का लाला। तो जैसे ही कहा नंद का लाला तो रोने लगे ढावर के, इतना रोने लगे, अरे प्रभु अभी तक तू कहाँ था। तो प्रभु ने कहा क्या चाहिए, प्रभु के रसखान बाबा कह रहे हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू पहले बाल रूप के अपने दर्शन दे दे प्रभु। तो इस स्थान पे विराट रूप प्लस बाल रूप दोनों के दर्शन दिए। कहा क्या चाहिए, धन दौलत माया में सब कुछ दूंगा। तो रसखान बाबा कह रहे हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या चाहिए कि मानुस हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नेतानंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो बही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रभु मुझे अगला जन्म जो देना मानुस बनाना प्रभु, तो इस ब्रज में मुझे ग्वालवाल बना देना प्रभु। क्या बनाओगे प्रभु, बस बनाऊंगा। पशु बनाना प्रभु ब्रज में, तो अगला जन्म जो बनाना इस ब्रज में ही बनाना तो नंद बाबा की गाय बना देना प्रभु। क्या बनाओगे प्रभु। पंछी बनाना तो यमुना के तट पे कदम की डालियों पे मैं चहचाहट करूं प्रभु, वो मुझे पंछी बना देना प्रभु। बनाना तो इस ब्रज में ही बनाना प्रभु। क्या बनाओगे प्रभु। और मांगिए, जिसको आपने उंगली पे धाड़ किया छत्र पुरंदर धाड़ गोवर्धन पर्वत बनाना है तो एक छोटा सा पहाड़ बना देना, जानित हर समय में भजन करूं प्रभु। क्या बनाओगे प्रभु, अवश्य बनाऊंगा। और मांगिए। बस इस तरह कहते कहते रसखान इसी स्थान पे विलीन हो गए। निकली आत्मा स्वयं प्रभु ने धाड़ की थी, बचा हुआ कंकाल स्वयं प्रभु ने अपने हाथों से संस्कार किया और कहा जाइए सैयद इब्राहिम, आज से आप सैयद इब्राहिम नहीं हो, आज से आप रस खान हो, रसों की खान। आपने ब्रज में ऐसा रस डाला है कि जन्मों जन्मांतर आपकी इस दरा पे पूजा होती रहेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे।